कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नीचे तफसीलात हैं, लोगों को भी जोड़ें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस जो हम तक पहुंचे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर लें। पहला आपको राम भक्त गोपाल, वो तो याद होगा जिसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तलबा पर एंटी सिटीजनशिप बिल CAA NRC के खिलाफ जो एहतिजाजात हो रहे थे उस मौके पर खुली फायरिंग कर दी थी इसने, और उसके बाद हीरो बन गया था। अब जो ऐसा महसूस होता है कि AK-47 के साथ ये नजर आ रहा है और इसने अपनी प्राइवेट आर्मी ही तैयार कर ली है हैवी वेपन्स के साथ, यानी हर एक के हाथ में हथियार भी नजर आ रहे हैं, पिस्तौल नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे एक बाकायदा फंडिंग के जरिए से इसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। और क्यों की जा रही है इसका तो आपको साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर पैगाम उसी वक्त मिला था जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तलबा पर इसने जो है फायरिंग की थी। हिंदुत्व जहनियत का ये राम भक्त गोपाल है। इसकी वीडियो हिंदुत्व वाच की जानिब से शेयर करते हुए इस बात का तस्करा किया गया है इससे किस कदर आगे जाकर के नुकसान हो सकता है और इतने खतरनाक हथियार इसको कौन ला के दे रहा है, और क्या वाकई में कानून इसकी इजाज़त देती है एक शख्स के पास इतने खतरनाक हथियार होना, और ये हथियार लेकर के कहाँ जा रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या ज़रूरत है इसको, ये तमाम चीज़ों पर सवालात किए जा रहे हैं। अब इस तरह की वीडियोस को पुलिस को और वज़ारत दाखिला को टैग करके सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि कल को कहीं जा कर के समाज में कोई घातक वाला ये लोग वारिदात ना अंजाम दें। आइए नाज़रीन गिरामी, असातिज़ा भी कभी कभी इस कदर दरिंदे बन जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। कोई कहीं से मामला आता है लेकिन उसकी वजह से स्कूल के असातिज़ा और टीचर्स बदनाम हो जाते हैं। इलाहाबाद से एक स्कूल से ये मामला आ रहा है, वो पीटे जाने की वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। बच्चे को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वजह उसकी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि गुर्बत की वजह से बच्चा फीस नहीं दे सका। मैनेजर ने बच्चे को बेंच पर लिटा करके मारा, और ये खानपुर का एक इलाका आता है थाना मेजा में, वहां से बताया जा रहा है। अभी असातिज़ा किस मुंह से अपने आप को असातिज़ा कहते हैं, टीचर कहते हैं, और वीडियो में देखेंगे तो एक लेडी टीचर खड़ी है, तमाशा भी देख रहे हो, दूसरा जो पीछे आता है वो हंस भी रही है उसको देख करके। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है बच्चों पर सिर्फ फीस न देने की वजह से पीटा गया है। नाज़रीन गिरामी, धर्मशाला को तरजीह नहीं दी 30 लड़कियों ने, हॉस्टल की जो बाहर से आई थी उन्होंने गुरुद्वारे में रहना मुनासिब समझा, और इस 30 लड़कियों में कुछ मुसलमान लड़कियां भी मौजूद थी जो गुरुद्वारों में नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। एक तरफ गुरुद्वारा है, दूसरी जानिब जो खाली कालीन है वहां पर नमाज पढ़ती हुई दिखाएगी। तो इस तरह से एक अमन और भाईचारे का पैगाम देने की मुनासिबत से इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई है सोशल मीडिया पर, और किसी ने जो है ये तबसरा किया। चाहे कोई भी मजहब हो लेकिन इंसानियत जिंदा रहे तो सब मिल के रह सकते हैं और अमन से रह सकते हैं, ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। 30 लड़कियां बाहर से आई थी, उन्होंने धर्मशाला रहने के बजाय गुरुद्वारे को मुनासिब समझा है। नाज़रीन गिरामी, ये हिंदुत्व जहनियत के हामिल लोग कहाँ किस वक्त घुस जाते हैं, और फिर ये लोग
कानून की, जमहूरियत के किस कदर दुश्मन बने हुए, उसकी एक ताज़ा मिसाल आई है। एक वीडियो में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है उत्कल यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था, और वो था इंसानी हुकूक, जमहूरी हुकूक जो मिलते हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन ये बात भी रास नहीं आई हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ गुंडों को। वो इस सेमिनार में घुस गए और वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उनको उसका जवाब मिला। प्रोफेसर ने उनके साथ जाने से मना करते हुए गुंडों को बाहर निकाल दिया। तो नाज़रीन गिरामी, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। इनको जितना डरने की कोशिश करेंगे ये डराएंगे, और जब इनसे जो है जमहूरी हुकूक पर और क़वानीन जो यहाँ के हर शख्स को, हर बाशिंदे को मिलती है, उस राइट्स के तहत इनसे जब गुफ्तगू करेंगे तो ये खुद ब खुद दुम दबाकर भागेंगे। इससे ये ताज़ा मिसाल हमें यहाँ पर सामने मिलती है। ये उत्कल यूनिवर्सिटी का है जहाँ से ये वीडियो आ रही है। नाज़रीन गिरामी, फिर वही हिंदुत्वा, इनको न जाने किन किन चीज़ों से तकलीफ है। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश के सागर नामी इलाके से ये वीडियो आ रही है। ये शिवसेना के कारकुनान हैं। अब इनको कारकुनान कहना या गुंडे कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको बना लें। ये जो है लाठियों को तेल लगा करके तैयार कर रहे हैं। वजह उसकी है कि कल वैलेंटाइन डे है, और आप ये नारे जो लगा रहे हैं वो भी सुनिए। जहां बिट्टू सोना मिलेंगे, यानी बिट्टू को लड़का बनाया गया है, सोना लड़की। अक्सर जो भारत में और मध्य प्रदेश और यूपी में इस तरह के नामों वाले आपको मिलेंगे, कहीं लड़की का नाम सोनिया मिलेगा या सोना मिलेगा या बिट्टू वगैरह वगैरह, हर कोने को तोड़ देंगे। इनके नारे सुन रहे हैं आप। ये लाठी को तेल भी लगा रहे हैं, यानी कि कल जो लोग भी मिलेंगे वैलेंटाइन डे में मारने के लिए, अब इनको ये इतना हक किसने दिया? और ये दिन दहाड़े दहशतगर्दी पर उतर आते हैं। अफसोस का मामला ये है कि जो है लोग इस कदर निडर बन रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दहशत फैलाने वाले जंगजू बन रहे हैं। नारे सुन लीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेदते सो जगमया अग्नि जिह्वा मनवः सूर्य जगसो विश्वेनो। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर आई है। अब ये जो गौरक्षक और गौ के नाम पर सियासत करते हैं, उन लोगों के लिए एक थप्पड़ है, तमाचा है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है विशाल, रजत, सूरज, सोनू। मामला ये है कि करनाल में 45 गायों को, जिसको सल्फास कहा जाता है, वो खिला करके मार दिया है। अब गौ की रक्षा करने वाले लोग सुन लें। और जिनको गिरफ्तार किया गया विशाल, रजत, सूरज, सोनू, और इसका मास्टरमाइंड का नाम अमित है। बताया जा रहा है कि जो है रात के वक्त में इस तरह से पॉइजन मिला हुआ, जैगेरी जिसको कहा जाता है, उसको जो है गायों के सामने रखा और खाकर के सब गाय मर गई। ये उन लोगों की दास्तानें हैं जो गांव को पूजा करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में गौ रक्षा करने वाले या गौ के नाम पर सियासत करने वालों की जबान गुंग हो जाती है। वजह क्या है? नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में आज बम धमाकों की वजह से, थोड़ी सी बम धमाकों की धमकी की वजह से हलचल दिखाई थी। एक ही दिन में 2 मकामात पर बम धमाके की धमकियां फोन पर दी गई, जिससे पुलिस अलर्ट हो गई। धमकियां हमें इस फोन के बाद एक हलचल से देखने को मिली। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फोन पुणे वाकई गूगल दफ्तर को उड़ाने से मुतालिक मौसूल हुआ, गूगल का दफ्तर जो पुणे में मौजूद है। दूसरा फोन मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास आया, जिन्हें मीरा भेंडर इलाके में मुमकिना बम धमाके की खबर दी गई। जाहिर सी बात है कि दोनों महाराष्ट्र से थे। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को यह फोन इतवार की देर शब आया था, जिसके बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। फोन करने वाले ने अपना नाम यशवंत माने बताया था। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल धमकी से, बम से उड़ाने की धमकियां, ये सब आम सी बात हो गई। अभी 2 दिन कबल आपने वो खबर भी सुनी थी कि किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की बात कही थी, और दिल्ली से जिसको गिरफ्तार किया गया वो मुसलमान का नाम लिया,
धमकी देने बाद में निकला, जिसको गिरफ्तार किया। मियाँ बीवी दोनों के दोनों हिंदू थे और जिस मुस्लिम अपने दो लड़के का नाम लिया था, जिस नौजवान का, उससे उसकी दुश्मनी थी। उस दुश्मनी को निकालने के लिए उसका नाम लिया और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो दोनों हिंदू निकले, मियाँ बीवी। ये सूरत हाल है धोखा देने का, और किस किस नाहिये से क्या कुछ होता है ये खबरें हमें जो है बताती हैं। नाज़रीन, तुर्किया में ज़लज़ले की तबाहकुन आफत का शिकार होने वाले इलाके हताई में बड़े पैमाने से होने वाले हलाकतों के बाद महलूकीन का इज्तिमाई कब्रिस्तान बनाया गया है, जिसमें कब्रों पर उनमें मदफून अफराद के लाशों के नामों के बजाय नंबर और तस्वीर लगाई गई हैं। ताहम इन कब्रों पर लाशों के नाम और दीगर कोई शनाख्त मौजूद नहीं है। कौन कहाँ किस जगह दफन हुआ है कुछ भी पता नहीं है। न रिश्तेदारों को रिश्तेदार बचे हैं या घर वालों को घरवाल बचे हैं तो कहाँ हैं। अल अरबिया अल हदस के नामानिगार ने हाताई की इस कब्रिस्तान के दौरे के मौके पर बनाई गई एक वीडियो में रिपोर्ट बताया है कि कब्रिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वाले सैकड़ों अफराद को दफन किया गया। नामानिगार की तरफ से बनाई गई वीडियो फुटेज में सैकड़ों खबरें दिखाई दे रही हैं जिन पर नामों के बगैर सिर्फ नंबर है, क्योंकि बहुत से जाँ बहक अफराद की लाशों की शनाख्त नहीं हो सकती है। बैगर नाज़रीन ग्रामी, तुर्किया की मजीद अपडेट्स हमारे आज की बात खास बात में रात में जो है तफसीलन पेश करते हैं और हर दिन हम लोग पेश कर रहे हैं। आप वहाँ पर उसकी जो भी सारा दिन जो कार्रवाई होती है कहाँ कहाँ से होती है, आज की बात खास बात में हम जो है तफसीलन आप हासिल कर सकते हैं हर दिन। नाज़रीन, इधर भोपाल में जनवरी के दूसरे हफ्ते में करनी सेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। इक्तिसादी हैसियत की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने समेत 21 नुकाती मुतालबात में मसरूफ करनी सेना 4 दिनों से भोपाल में डेरे डाली हुई थी। एक तरह से करनी सेना की कारकर्दगी को रिजर्वेशन के खिलाफ एहतिजाज समझा गया। इसके बाद दलित तंजीमों के कान खड़े हो गए। पहली बार अपनी मांद यानी यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने ताल ठोंकी है। खबर के मुताबिक इतवार को भोपाल में हजारों लोगों ने जमा होकर 15 नुकाती मुतालबात बशमूल जात पात की मर्दमशुमारी और प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून बनाने के हक में एहतिजाज किया और दो टोक अल्फाज में खबरदार किया, अगर दलितों, कबाइलियों, पसमानदा तबकात और मुसलमानों को कोई मसला दरपेश हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भीम आर्मी की इस मुजाहिरे की हिमायत जय युवा आदिवासी संगठन, ओबीसी महासभा, गोंडावाना गणतंत्र पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने की और इस प्रोग्राम में भीम आर्मी के कौमी सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने खुसूसी शिरकत की थी। भीम आर्मी के बानी और आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर ऐलान किया कि इंतखाबात कम से कम 5 ऐसी यात्रा होंगी। इंतखाबात से पहले या इंतखाबात तक इस सफर का पहला मरहला है। हर दौरे के बाद 2 गुना हुजूम लेकर के आएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरह से भीम पार्टी या भीम आर्मी पार्टी और करनी सेना आपस में यानी एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ये कहा जा सकता है। इसलिए कि करनी सेना ने जो एहतिजाज किया वो कबाइलियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ समझा जा रहा है, जिसको लेकर के इस वक्त भीम आर्मी पूरी तरह से मैदान में उतर गई है और बाकायदा इस बात का दावा किया गया है कि इन कबाइलियों को, भीम दलितों को और पिछड़े तबकात समेत मुसलमानों को छेड़ने की हरगिज कोशिश न करें। नाज़रीन ग्रामी, चलते चलते बात कर लेते हैं ईरान, अमेरिका और चीन की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपनी चीनी हममनसब शी जिनपिंग की दावत पर कल मंगल को चीन का सरकारी दौरा करने का इरादा रखते हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा कि ईरानी सदर एक ऐसे वक्त में चीन का दौरा कर रहे हैं जब बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान मुतनाज़ गुब्बारे के मामले पर तनाव पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ये दौरा एक अहम तरीन दौरा माना जा रहा है। चीनी वज़ारत खारिजा ने इतवार को एक बयान में ये भी मज़ीद तफसीलात फराहम की कि ये दौरा 14 से 16 फरवरी तक शुरू है। ईरानी खबरसा एजेंसी इरना ने कहा कि इस दौरे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात, दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत और ताउन के माहिदों पर दस्तखत शामिल होंगे। चीन के दौरे के दौरान सदर रईसी चीनी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। पैकार नाज़रीन ग्रामी, ईरानी सदर का किसी भी जब बैरूनी ममालिक दौरा होता है तो यूरोपियन ममालिक के अखबारात अक्सर चीखने और चिल्लाने और अपने अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि गुब्बारे को लेकर कि चीन और अमेरिका में थोड़ी बहुत जो खींचातानी है उसको भी बीच में लाकर के अब ईरान को अलग ही नजरिए से देखने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।